एक घर खरीदना हर किसी का ड्रीम होता है। कई सारे लोग अपने कैपेसिटी से भी ज्यादा होम लोन लेकर घर खरीद लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि घर लाइफ में एक ही बार होने वाला है। लेकिन उस होम लोन के चक्कर में उन्हें जिंदगी भर ईएमआई चुकानी पड़ती है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं घर खरीदने की सही प्लानिंग क्या है, होम लोन को हम कैसे रिकवर करें, होम लोन को रिकवर करने के लिए कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, होम लोन को रिकवर करने के लिए कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी चाहिए और होम लोन कितने टेन्योर के लिए लेना सही रहेगा। इन सभी सवालों के जवाब हम कैलकुलेशन के साथ इस वीडियो में समझेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। होम लोन एक ऐसा कर्ज होता है जो कई वर्षों तक एक मिडिल क्लास व्यक्ति को चुकाना पड़ता है। होम लोन उस व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा लोन होता है। अगर आपने एक बार होम लोन ले लिया तो आपको एक बोझ सा लगता है क्योंकि आप होम लोन लेने के बाद कोई भी दूसरी इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत बार सोचते हैं। सिर्फ होम लोन ही नहीं बल्कि आपको दूसरे खर्चे भी होते हैं, जैसे कि बच्चों की स्कूल फीस, पेरेंट का हॉस्पिटल खर्चा और घर के दूसरे खर्चे। इसलिए एक मिडिल क्लास व्यक्ति को होम लोन लेने से पहले एक सही प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। होम लोन के जरिए आप प्रॉपर्टी तो खरीद लेते हैं, लेकिन उस होम लोन की भरपाई करने के लिए आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना होता है। जितने ज्यादा टेन्योर के लिए आप होम लोन लेते हो उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको बैंक को देना होता है। ऐसे में अगर कैलकुलेट करें तो कई बार आपको प्रॉपर्टी की डबल अमाउंट या उससे भी ज्यादा अमाउंट होम लोन के तौर पर देनी होती है। अगर आपके पास घर खरीदने के लिए पूरी अमाउंट नहीं है तो ऐसी कंडीशन में हमें होम लोन लेना ही पड़ता है। तो इसलिए हमें होम लोन चुकाने के लिए एक सही प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। एक सही फाइनेंशियल प्लानिंग आपको होम लोन के टेंशन से छुटकारा दे सकती है। आप अपने पैसों को सही तरीके से इन्वेस्ट करके उस इन्वेस्टमेंट से आप होम लोन की अमाउंट को रिकवर कर सकते हो। और होम लोन की अमाउंट को रिकवर करने का बेस्ट ऑप्शन है एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो चलिए अब हम इसे डिटेल में जानते हैं। तो अब तक अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है और आपके लाइक से हमें एक मोटिवेशन मिलता है। मान लीजिए आपने एसबीआई बैंक से 30 लाख रुपए का 25 साल के लिए लोन लिया है। तो आज की डेट में एसबीआई के होम लोन पर इंटरेस्ट रेट चल रहा है 9.55%। तो इस हिसाब से उस 30 लाख रुपए के बदले में आपको 25 साल में बैंक को 78,94,574 रुपीज लौटाने होंगे। मतलब आपने लोन लिया 30 लाख का और 25 साल बाद आपको बैंक को लौटाने पड़ रहे 79 लाख रुपीज। मतलब आपने जितना होम लोन लिया है उससे भी ज्यादा अमाउंट आपको बैंक को इंटरेस्ट रेट के तौर पर देनी पड़ रही है। वही अगर ये इंटरेस्ट रेट आप 20 साल के लिए लेते हो तो आपको बैंक को 67,34,871 रुपीज लौटाने होंगे। वही अगर आप ये लोन 15 साल के लिए लेते हो तो 9.55% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको बैंक को लौटाने होंगे 56,55,117 रुपीज। मतलब लगभग आप जितना भी बैंक से लोन ले रहे हो उससे डबल अमाउंट आपको बैंक को लौटानी पड़ रही है, क्योंकि जितना ज्यादा होम लोन का टेन्योर होगा उस पर ईएमआई भी उतनी ही कम बनेगी और ईएमआई कम होने की वजह से आपको बैंक को उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना होगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कि होम लोन को कैसे रिकवर किया जाए। होम लोन के लिए अपने फाइनेंसेस को सही तरीके से कैसे मैनेज करें। अगर आपको होम लोन को रिकवर करना है तो आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए और सही म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आपकी होम लोन की ईएमआई शुरू हो जाती है साथ ही आप अपने एसआईपी को भी शुरू कर दीजिए। ये एसआईपी आपको उतने समय तक करनी है जितने समय तक के लिए आपने होम लोन लिया है। अगर आप अपने होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट रेट को पूरी तरीके से रिकवर करना चाहते हो तो आपको अपनी ईएमआई की 20 to 25% अमाउंट को हर महीने एसआईपी में इन्वेस्ट करना है। इससे आप आसानी से होम लोन खत्म होने तक अपने होम लोन के पैसों को इंटरेस्ट रेट के साथ पूरी तरीके से रिकवर कर सकते हो। अब सवाल ये आता है कि ये अमाउंट कैसे रिकवर होगी। मान लीजिए आपका टोटल होम लोन है 30 लाख रुपए का और आपने ये 30 लाख रुपए का होम लोन 20 साल के लिए 9.55% इंटरेस्ट रेट से लिया है। तो 20 साल तक हर महीने आपको 28,062 रुपीज बैंक को ईएमआई के तौर पर पे करने होंगे। 20 साल तक उस 30 लाख के बदले में आपको बैंक को देने होंगे 67,34,871 रुपीज। अब सवाल ये आता है कि हमें कितने रुपए की मंथली एसआईपी करनी चाहिए जिससे हम पूरी तरह से अपने होम लोन को रिकवर कर सके। आपको अपनी एसआईपी की 25% अमाउंट को हर महीने एसआईपी में डालना है। आपके घर की मंथली ईएमआई बन रही है 28,062 रुपीज और ये जो 28,062 रुपीज अमाउंट है इसकी 25% अमाउंट को आपको हर महीने एसआईपी में निवेश करना है। तो आपको 750 रुपीज की 20 साल के लिए मंथली एसआईपी करनी है। मान लीजिए इस एसआईपी पर आपको सालाना 12% के रिटर्न मिले तो 20
20 साल बाद आपकी SIP की वैल्यू 70,09,023 रुपीज हो जाएगी। मतलब 20 साल बाद आप अपने होम लोन का पूरा पैसा रिकवर कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको एक सही म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है और म्यूचुअल फंड में मार्केट की रिस्क भी होती है, इसलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।